हेलो और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो शायद दिखने में बहुत ही आम और साधारण लग सकता है, पर असल में ये मॉडर्न इंटरनेट की कार्यप्रणाली का एक बहुत ही गहरा राज अपने अंदर छिपाए हुए है। हम हमेशा बिग डेटा, एल्गोरिदम्स और बड़े-बड़े डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में बातें करते हैं, राइट? पर आज हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही सूक्ष्म सिंगल डिजिटल क्लू पर होगा। एक तरह से हम इसका फोरेंसिक एनालिसिस करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा भी अपने भीतर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन समेटे हुए हो सकता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये जो स्क्रीन पर है, यही आज के एनालिसिस का पूरा यूनिवर्स है। ये हमारा रॉ मटेरियल है। पहली नज़र में देखें तो ये सिर्फ कुछ लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का एक रैंडम सा जुर्मुट लगता है। एक ऐसी चीज़ जिसे हर रोज़ इंटरनेट पर अनगिनत बार देखा और इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक एनालिटिकल नज़रिए से देखें तो ये केवल एक वेब एड्रेस नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इवेंट है जिसे टेक्स्ट के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। हम इस एक लाइन को बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक पेस्ट किए गए लिंक से आखिर क्या ही सीखा जा सकता है, और यही वो मेन सवाल है जो आज हमारे इस पूरे एनालिसिस को गाइड करेगा। ये एक बहुत ही क्रूशियल सवाल है। अक्सर होता क्या है कि विशाल डेटाबेस की स्टडी की जाती है, लेकिन जब हम एक सिंगल लिंक के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं ना, तो इंटरनेट के आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ क्लियर होने लगता है। ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के पीछे आखिर कौन सी साइलेंट प्रोसेस काम कर रही हैं। तो बिना किसी देरी के इस फोरेंसिक ब्रेकडाउन की शुरुआत करते हैं। भाग 1, टेक्स्ट चिपकाने यानी पेस्ट करने की क्रिया। इस एक्सप्लेनर की शुरुआत हम डेटा के टेक्निकल पहलुओं से नहीं, बल्कि उस फिजिकल ह्यूमन एक्शन से कर रहे हैं जिसने इस स्पेसिफिक डेटा स्ट्रिंग को जन्म दिया। क्योंकि डिजिटल दुनिया में कुछ भी अपने आप तो प्रकट होता नहीं है, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई ट्रिगर जरूर होता है। हमारे सोर्स की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, चिपकाया गया टेक्स्ट या कहें पेस्टेड टेक्स्ट। ये बात बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हुआ था, बल्कि ये एक क्लिपबोर्ड से डेटा के मैनुअल ट्रांसफर का नतीजा है। कहने का मतलब है कि किसी इंसान ने एक जगह से कुछ कॉपी किया और उसे जानबूझकर दूसरी जगह पेस्ट किया। ये याद दिलाता है कि हर एक डिजिटल फुटप्रिंट के पीछे एक ह्यूमन बिहेवियर, एक डिसीजन और एक एक्शन छिपा होता है। ये सिर्फ कोड नहीं है, ये एक डिजिटल बिहेवियर का पक्का सबूत है। और यहाँ ध्यान देने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक नंबर है, और वो नंबर है 1। हमारे इस एनालिसिस के लिए सिर्फ एक ही लिंक मौजूद है। ये दिखाता है कि हमारा डेटा कितना मिनिमल है। यहाँ कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस एक अकेला क्लू है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये एक अकेला क्लू अपने आप में एक पूरी कहानी है। इस एक ही स्ट्रिंग के अंदर कई अलग अलग लेयर्स एक साथ काम कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, लिंक की संरचना यानी इसकी एनाटमी। तो अब जब ह्यूमन एक्शन वाला पार्ट समझ आ गया है, तो इस लिंक के टेक्निकल डिजाइन की तरफ चलते हैं। हम इस लाइन को इसके टेक्निकल हिस्सों में डिसेक्ट करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में जो बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये लिंक एक्चुअली 2 बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है डेस्टिनेशन बेस यूआरएल, मतलब वो एड्रेस जहां ये लिंक ले जाना चाहता है, और दूसरा हिस्सा है इसके साथ जुड़ा हुआ मेटा डाटा। इसे एक इनविजिबल लगेज की तरह समझ सकते हैं जो इस लिंक के साथ ट्रैवल कर रहा है। ये दोनों हिस्से एक साथ जुड़े जरूर हैं, लेकिन इनका मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक डेस्टिनेशन तय करता है और दूसरा उस सफर के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। भाग 3, अद्वितीय वीडियो पहचानकर्ता या यूनिक वीडियो आइडेंटिफायर। इस स्टेप में हम लिंक के सिर्फ पहले आधे हिस्से पर पूरी तरह से जूम इन करेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि इस डिजिटल दुनिया में डेस्टिनेशन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट होते हैं। यहाँ बेस यूआरएल देखा जा सकता है, youtube.be/NGHAINSAN0। ये इस लिंक का वो हिस्सा है जो हमें सामने से दिखता है। यही वो पार्ट है जो इंटरनेट ब्राउज़र को एग्जैक्टली बताता है कि उसे किस सर्वर पर जाना है और कौन सी स्पेसिफिक फाइल ढूंढनी है। ये एक छोटा किया गया या शॉर्टेंड यूआरएल फॉर्मेट है जिसे खास तौर पर आसानी से शेयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन असली मैजिक तो इसके आखिरी हिस्से में छिपा है। आइए इस स्ट्रिंग को थोड़ा और करीब से एनालाइज करते हैं। NGXHINSE0, ये एग्जैक्टली 11 कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है।
इसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स का एक कॉम्प्लेक्स सा मिक्स है और एंड में एक नंबर शामिल है 0। ये कोई आम शब्द नहीं है। ये 11 कैरेक्टर्स की एकदम सटीक स्ट्रिंग इंटरनेट पर मौजूद उन अरबों वीडियोस में से केवल एक स्पेसिफिक मीडिया फाइल के लिए एक यूनिक फिंगरप्रिंट का काम करती है। अगर इसमें से एक भी लेटर या नंबर बदल दिया जाए ना, तो ये लिंक या तो काम ही नहीं करेगा या फिर किसी बिल्कुल ही अलग जगह पर ले जाएगा। ये डिजिटल प्रिसिजन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह लिंक आगे कैसे बिल्ड होता है। भाग 4, छिपा हुआ ट्रैकिंग पैरामीटर। अब हम लिंक के उस आखिरी छिपे हुए हिस्से में एंटर कर रहे हैं जिसे लोग अक्सर बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन डिजिटल ट्रैकिंग के नज़रिए से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। यूआरएल आर्किटेक्चर में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ये कोई ग्रामर का पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये एक कमांड है। ये क्वेश्चन मार्क इंटरनेट सर्वर को साफ साफ बताता है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस यहाँ खत्म होता है और अब इनविजिबल मेटाडेटा शुरू होने वाला है। एक तरह से ये एक क्लियर बाउंड्री लाइन है जो उस इन्फॉर्मेशन को अलग करती है जिसकी जरूरत है, उस इन्फॉर्मेशन से जो सिस्टम खुद जानना चाहता है। क्वेश्चन मार्क के ठीक बाद हम ये एग्जैक्ट पैरामीटर स्ट्रिंग मिलती है, CI = 3J-GL 2MNS JLD A1HS। यहाँ फॉर्मेटिंग में एक अचानक सा शिफ्ट क्लियरली देखा जा सकता है। ये डेस्टिनेशन का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। अगर इस पार्ट को पूरी तरह डिलीट भी कर दिया जाए ना, तो भी लिंक उसी सेम वीडियो तक ले जाएगा। तो फिर सवाल ये है कि ये यहाँ पर है क्यों? दरअसल ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का एक पेलोड है जो इस लिंक के साथ साथ बड़ी खामोशी से ट्रैवल कर रहा है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार ढंग से इलस्ट्रेट करती है कि मॉडर्न डिजिटल ट्रैकिंग आखिर काम कैसे करती है। ये कोड शुरू होता है C = 2 से, जिसका सीधा सा मतलब सोर्स आइडेंटिफायर हो सकता है। इस = साइन के बाद 16 कैरेक्टर्स की एक बिल्कुल नई स्ट्रिंग है जिसमें एक हाइफन भी शामिल है। ये जो एक्स्ट्रा अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, ये बड़ी चुपचाप तरीके से इस लिंक के ओरिजिन यानी ये कहाँ से आया है उसकी इन्फॉर्मेशन अटैच कर देती है। ये बता सकता है कि लिंक किसने शेयर किया, इसे किस प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया था या किस कैंपेन के अंडर इसको जनरेट किया गया था। एसेंशियली ये उस इंसान का एक डिजिटल निशान है जिसने इसे फिजिकली कॉपी और पेस्ट किया था। और इसके साथ ही हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक बहुत ही छोटा पेस्ट किया गया डिजिटल फुटप्रिंट हमारे रोजमर्रा के डिजिटल बिहेवियर में छुपी हुई ट्रैकिंग के बारे में क्या उजागर करता है। आज हमने देखा कि कैसे 11 लेटर्स का एक कोड एक स्पेसिफिक जगह पर ले जाता है और कैसे 16 लेटर्स का एक दूसरा कोड बड़ी खामोशी से उस पूरे सफर का रिकॉर्ड बनाता है। ये पूरा एनालिसिस इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि जब भी इस डिजिटल दुनिया में कोई कदम उठाया जाता है, चाहे वो एक छोटा सा कॉपी पेस्ट ही क्यों ना हो, वहां हमेशा एक डेटा ट्रेल पीछे छूट जाती है। ये इंटरनेट के आर्किटेक्चर की एक बहुत ही फैसिनेटिंग और शायद थोड़ी सी चौंका देने वाली रियलिटी है। ये सच में एक ऐसा विषय है जिस पर और गहराई से सोचा जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।